भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ है। ऑप्शन रहता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आए थे। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, ये भी एग्जाम में पूछता है। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर तथा सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था, तो पेंथिक लॉरेंस। भारतीय संविधान के सदस्यों को चयन प्रति 10 लाख सदस्यों पर किया गया। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 389 थी। जब भारतीय संविधान के सदस्य का चयन यानी कि चुनाव किया जाता था कि कितने सदस्य होंगे, तो 10 लाख व्यक्ति में से एक व्यक्ति को चुना जाता था। तो उस समय जो है 389 सदस्य थे। यानी कि उस समय जनसंख्या थी लगभग 38 करोड़ 90 लाख के करीब उस समय जनसंख्या थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से संविधान को अंगीकृत किया गया। इसी दिन से नागरिकता एवं निर्वाचन लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता एवं निर्वाचन कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। तो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ये भी मिलता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति और राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकृत किया गया। छब्बीस जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें 22 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद थी, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाग हैं। पूछता है कि वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है और 444 अनुच्छेद हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूची थे और 395 अनुच्छेद थी। संविधान के प्रारूप के निर्माण के लिए 7 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो एग्जाम में पूछता है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जिसमें 7 सदस्य, संविधान के प्रारूप निर्माण के लिए 7 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की कानूनी सलाहकार BN राव थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। संविधान को लिपिबद्ध किसने किया था, तो KM मुंशी ने किया था। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुआ। संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए।
संविधान निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ। संविधान सभा का विभाजन माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बना, जिसके बाद संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 299 रह गई। हमने पढ़ा था पीछे कि संविधान सभा की सदस्यों का चयन 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाता था। तो उस समय 389 थी, यानी कि उस समय भारत की जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख थी। लेकिन जब 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाया गया, तब संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 299 रह गई, यानी कि 29 करोड़ 90 लाख, यानी कि उस समय पाकिस्तान की जनसंख्या थी 19 करोड़।